नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सक्सेना फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जीवन को जीने की शक्ति हमें कैसे प्रदान होती है। तो वो है मौन रहना, शांत रहना या फिर कम बोलना। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में जीने के लिए हमें एक ताकत महसूस होती है। अगर हम कम बोलते हैं या हम शांत रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी वाणी पर, अपनी आवाज पर हमारा कंट्रोल रहता है, हम संतुलन में रखते हैं उसको। इसके साथ साथ हमें जीवन जीने की शक्ति मिलती है, हम अपनी लाइफ को जीने के लिए एक ताकत महसूस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी आदत है हम कम बोलते हैं या हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे आसपास अगर मान लीजिए परिस्थिति खराब है, परिस्थितियां हमारा साथ नहीं दे रही हैं, तो जो आपस का विवाद होता है, आपस के झगड़े होते हैं, आपस के मनमुटाव होते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं, है ना। क्या होता है कि जब दो पार्टी में आपस में झगड़ा हो रहा होता है, उस वक्त हम अगर मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हम उन चीजों से बच सकते हैं और हमें अपने आप को उनसे बचा करके अपने अंदर की जीवन जीने की जो शक्ति है, जो हमें लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, वो हमें मिलती है। तो कभी भी आप, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़े तो आपको बोलना भी है, लेकिन शांत रहने की हमारी एक आदत होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मौन हैं, आप चुप हैं और अंदर से आपके अपने अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, दूसरों के लिए राग द्वेष है, दूसरों के लिए आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट है। तो वो अगर आपके अंदर है, क्रोध भरा हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर की सारी जो कड़वाहट है वो आपके चेहरे से नजर आएगी। आपकी फेस रीडिंग सब कुछ उसको दर्शा देती है। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें हमारा अंतर्मन और बाह्यमन दोनों को शांत करके, तब हम उसको कहते हैं मौन रहना, शांत रहना, वही कहलाता है। केवल ऊपर से शांत हो जाएं आप तो वो शांत नहीं होता, वो मौन नहीं कहलाता है, क्योंकि आपका मन तो अंदर से कुछ और कह रहा है, वो आपकी फेस रीडिंग सब कुछ बता देती है। इसलिए दोनों, बाह्यमन और अंतर्मन, दोनों से हमको शांत रहना पड़ेगा, वो कहलाता है हमारा मौन रहना। तो इससे हमारा एक फायदा ये भी होता है। इसके अलावा अगर आप शांत रहते हो, कम बोलते हो, मौन रहते हो, तो और क्या फायदा होगा, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, कान, आंखें, नाक, मुंह, ये सारे आपके क्या होते हैं, संयमित रहते हैं और ये आपके ज्यादा काम करते हैं। अगर आप अपने आप को शांत रखते हो तो आपकी ये इंद्रियां ज्यादा आपका कार्य, आपका साथ देते हैं और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, है ना। मान लीजिए अगर आप मौन रह करके अपने, एक बार मौन होकर के देखिए, शांत रह करके देखिए, आपके अंदर का मन जो है वो आपसे बातें करने लगेगा और आपके साथ में जो भी बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, हम अपने बहुत ज्यादा बोलने में वो सारा कुछ हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन से आवाज आती है और हम अपने मन से ही अंदर से अपनी सत्यता का, अपने अच्छाइयों का, जो हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए, हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, जो आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ और क्या फायदे हैं, आप मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, बोलना हमारी स्मार्टनेस है, जरूरी है बोलना, लेकिन वक्त आने पर कम शब्दों में अपनी बात को कहना आना चाहिए। लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिए अपने आप को शांत रखने की, कम बोलने की। उससे क्या होगा, जो भी आपके अंदर अपने मन में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, या आप ये भी देख सकते हैं कि हम दूसरों के प्रति अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। जब आप शांत होंगे तो आप उस चीज को भी महसूस कर सकते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, या फिर हम अपने अंदर का पूरा निरीक्षण बहुत अच्छे से अंदर के विकारों को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको एनालिसिस कर चुके हैं शांत रह करके। तो मौन रहने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारा आंतरिक विकास होता है। देखिए, जो समुद्र होता है ना, बिल्कुल शांत होता है, एकदम उसकी गहराई तक वो बिल्कुल शांत होता है। और इसी तरह से हमारा मन होता है। अगर हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, वक्त आने पर ही बात करते हैं, शांत रह करके, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो हम उनको फील कर सकते हैं, और हम अपने आप को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने आप को मौन रखते हो तो बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसी सक्सेस होती हैं लाइफ की, जो हम बहुत ज्यादा बोल करके नहीं कर सकते। लेकिन शांत रह करके जब हमारा मन हमारा साथ देने लगता है, आंतरिक मन, तो हम उसकी सक्सेस के सॉल्यूशंस भी ढूंढ लेते हैं और हमारी सफलता भी हासिल हो सकती है। इस तरह से देखिए, प्राचीन काल से ये सब चला आ रहा है। आप देखिए, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुआ करते थे जो कि तपस्या करते थे। तपस्या का क्या मतलब होता था उनका, देख बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। तपस्या करने से वो अपनी जगह पर बैठ करके मौन रह करके तपस्या करते थे। आप देखिए, भगवान बुद्ध, जो अपनी इतनी कम एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ग्लोरियस लाइफ को छोड़ दिया और जंगलों में निकल गए, और जाकर के उन्होंने एक वृक्ष के नीचे उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करने से क्या होता था, उनके अंदर कोई मशीन लग जाती थी क्या? नहीं ना, वो केवल शांत हो जाते थे। शांत होने के बाद, मौन होने के बाद जो उनको ज्ञान मिलता था, जो एनलाइटमेंट मिलता था, वो आज भी हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बच्चों को बताते हैं, खुद जानते हैं कि क्या है हमारा पुराना समय, क्या रही होगी हमारी हिस्ट्री। तो मौन रहने से बहुत सारे हमको ज्ञान मिलते। कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब अगर आप एक चीज पर अपने आप को फोकस करते हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ एक बार में लेने की कोशिश की तो आप सब कुछ खो दोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं, है ना, अच्छा बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी के लिए अपशब्द या बुरे शब्द बोलते हैं तो क्या होता है? हमारी जीभ से ही बोलते हैं ना, हमारा बॉडी पार्ट जो टंग है, वही उसी के द्वारा हम दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, और बोलते ही वो टंग वापस अंदर चली जाती है, वो हमारा साथ छोड़ देती है। और फिर क्या होता है, जो निरीक्षण निकलता है, जो परिणाम निकलता है, वो हमारे लिए खराब होता है, क्योंकि हम दूसरों के लिए बुरा बोल चुके हैं। इसलिए बुरा बोलने से तो अच्छा है शांत रहिए, मौन रहिए। मौन रहने से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपने अंतर आत्मा से अपने आप की आवाज को सुन सकते हैं। आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे लाइफ को शक्ति प्रदान करता है मौन रहना। जरूरत पड़े तो आप बोलिए, कोशिश कीजिए कम शब्दों में अपनी बात को सटीक तरीके से कहने की। उसके अलावा आप मौन रहेंगे तो आप अपने को एनर्जी प्रदान करेंगे, आप वेस्टेज नहीं करेंगे अपनी एनर्जी का, है ना। तो बस मैं यही आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। और आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।